और इसमें सनरूफ वनरूफ लगवाओ यार। अरे सनरूफ, ऐसी गाड़ी में सनरूफ एकदम ऐसी लगेगी एकदम। भाई एक नंबर, देखो कितनी तेज भग जाती है। ये देखो भाई, दूसरे गियर में ही। भाई आज गाड़ी देख रहे हो कौन सी में बैठा हुआ, तो मैं पता ही नहीं चलेगी कौन सी गाड़ी है ये। अभी मैं इसका बूट बंद कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन से ब्रांड की गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है। ये देखो भाई, ये शेवरोले की गाड़ी है भाई, और ये है स्पार्क। अभी ये इसकी जो बैजिंग है ये मिट गई है, और ये स्पार्क गाड़ी है, स्पार्क का टॉप मॉडल है। अब शेवरोले के बारे में बात करते हैं, आपको दिखेगा नहीं कोई इसके बारे में बात करता हुआ। हम बात करते हैं क्योंकि भाई इसकी ना दो एक गाड़ी अभी रोडों पर चलती है, जैसे स्पार्क हो गई और एक क्रूज वगैरह हो गई। अभी जैसे ये गाड़ी है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसका क्या अच्छा बुरा है, इसके ओनर से भी बात करेंगे और दिखाएंगे इसमें मिलता क्या क्या, क्योंकि ये इसका टॉप वेरिएंट है। तो भी जैसे इसमें जैसे टॉप वेरिएंट है, लेकिन इसमें फेंडर पे इंडिकेटर तो आता ही आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब इसमें शेवरोले वाले ने व्हील कवर देखो भाई 10 साल से अभी तक इसमें लगे हुए हैं, और बहुत मतलब कम चली हुई भी है। मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। अभी देखो अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से। तो ये देखो कितनी बेहतरीन कंडीशन में मेंटेन कर रखी है। पीछे भी पावर विंडो इसमें, मतलब चारों पावर विंडो मिल जाती है। अभी मैं इसको आगे का दिखाऊंगा, आप इसका क्या देखो, स्पीडोमीटर वगैरह देखो कहाँ दे रखा है किस तरीके से। स्टीयरिंग देखो भाई इसका फुल वो पुराने ज़माने वाला स्टीयरिंग दे रखा है इसमें, बेहतरीन कंडीशन। ये देखो भाई इस तरीके से भाई आप यहाँ पे मिलता है इसका स्पीडोमीटर, और यहीं पे आपको सारे क्या नाम है सिग्नल मिलते हैं, सारी लाइटिंग वगैरह, इंजन लाइट वगैरह, किलोमीटर रनिंग वगैरह, सारी चीज़ टाइम वगैरह सभी मिलता है। अभी जैसे ये दिख रहा होगा आपको, या गेट खुला हुआ है उसका भी है, हैंड ब्रेक लग रही है, पार्क है, वो सब चीज़ें, बैटरी और इंजन लाइट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। स्पीड पे हमें दिख रही है। अब ये होना कहाँ पे चाहिए था, होना तो यहाँ चाहिए था। स्टीयरिंग के आगे है ही कुछ नहीं, सारी चीज़ यहाँ देखनी पड़ती है। और सामने रहता है ना तो ज़्यादा ईजी रहता है मेरे ओपिनियन से तो, लेकिन यहाँ दे रखा तो ये इतना मतलब प्रैक्टिकल है नहीं मेरे हिसाब से तो। लेकिन ठीक है, जिस हिसाब से गाड़ी है छोटी सी और उस हिसाब से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं, बस पेपर ही आ सकते हैं, लंच बॉक्स वगैरह तो नहीं आ सकता। हालांकि हमारी वैगनार में तो इतना है कि 2 लंच बॉक्स आ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे तो ये मिल ही जाते हैं, इसमें ये मिल जाता है, हमारी वैगनार तक में नहीं है। और चारों पावर विंडो यहाँ पे, कंडीशन बहुत बेहतरीन है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो इसकी इंजन नॉइस। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो गेट खुला हुआ है, थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर मैं इसे बंद कर लूँगा तो आपको इंजन की इतनी आवाज़ नहीं आने की है। और गेयर का देखो भाई कितना बेहतरीन है यहाँ पे। गियर थोड़े बस मेरे को इसमें शिकायत जो लगी ना भाई, गियर थोड़े टाइट लगते हैं इसके। बाकी अभी चला के भी देखेंगे थोड़ी सी, और थोड़े से हम चला के देखेंगे। पहले हम इसके ओनर से बात कर। अभी भाई जैसे ये ना अपने घर की गाड़ी है, मैं आपको बताया था। अभी तो ये गाड़ी किसकी है, ये अपने जीजा जी की गाड़ी है। तो अभी बताओ, अभी ये जैसे गाड़ी तुम्हें 10 साल हो गई रखे हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? इसका बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, इतना बढ़िया लगता है इसे चला के। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये गाड़ी कहीं ऐसी है कि बिल्कुल जैसे चलाने में मज़ा ना आए। इसे चलाने में इतना मज़ा आता है, आराम से चलती है, प्यार से चलती है, और छोटी गाड़ी के हिसाब से जहाँ चाहो वहाँ काट लो इस गाड़ी को। तो ये मतलब फुल अल्टो वाली फील आती है। तो कंपनी को लेकर के क्या रहेगा, जैसे अब इंडिया को टाटा बाय बाय बोल चुके हैं, तो क्या मतलब उसके तो बारे में? कंपनी तो टाटा बाय बाय बोल चुकी है, मगर एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर इसके होते हैं, वहाँ पे आप सर्विस करा सकते हैं। सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, 3-4 हज़ार रुपये जो भी रहती है इनकी। और मैं तो खैर थर्ड पार्टी कराता ही नहीं हूँ, मैं इनका इंजन ऑयल चेंज करा देता हूँ, ऑयल फिल्टर, और एक हो गया अपना एयर फिल्टर। ये 3 चीज़ें चेंज करा देता हूँ। कूलेंट की ज़रूरत है, कूलेंट चेंज करा दो, गाड़ी एकदम मक्खन दौड़ती है फिर। मतलब अभी जैसे अभी कोई पार्ट्स वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, पार्ट्स का ऐसा है कि पार्ट अगर आपके नहीं मिलते हैं, जैसे पार्ट कोई चीज़ टूट जाती है गाड़ी की, तो वो पार्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं काफ़ी। मतलब कंपनी चली जा चुकी है, मगर उसके अलावा अलग अलग कंपनीज बनाती रहती हैं इसके पार्ट, तो मिल जाता है। ऐसा कोई इतना थोड़ी प्रॉब्लम कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाते हैं, कहने का मतलब पड़ती है। है, बस ये रहता है। तो भी बहुत सारी वेबसाइट भी तो हैं जिनसे क्या नाम है आपको मिल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी जैसे कुछ चीज़ है कि अगर जैसे इंडिया से बाहर जा चुकी है, तो दिल में कुछ लगता है कि हाँ भाई यार यार आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इसकी गाड़ियाँ और आनी चाहिए, क्योंकि इसका एक तो पिकअप और इसकी स्पीड, और मतलब 130 आराम से ये चलती है मस्त। 1000 सीसी यमुना एक्सप्रेस वे पे हमने चलाई थी 130 135 प्यार से चल रही थी, और एकदम मज़ा आता है चलाने में। इसका जो हैंडल है आप देखोगे अंदर आके, तो हैंडल में जो फील आएगा ना, एकदम मक्खन आता है, मक्खन हैंडल। लगता है कि मतलब ये इंडिया में वापस आ सकती है कंपनी, लगता है। वापस आने का तो बहुत कम चांसेस है इसका, क्योंकि जब कंपनी जा चुकी है तो वापस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसकी गाड़ियाँ, एक तो क्रूज़ हो गई, क्रूज़ तो ऐसी गाड़ी है जो वरना जैसी गाड़ी को भी टक्कर नहीं दे सकती। क्रूज़ का अलग ही वो तो है खैर। लेकिन जैसे अभी शेवरोले की गाड़ी आपने स्पार्क चलाई है, हाँ। तो इसके अलावा भी शेवरोले की कोई और गाड़ी ट्राई करिए चला के? इसकी शेवरले की बीट ट्राई की है, युवा ट्राई की है। तो इसकी गाड़ियाँ चलती तो बहुत प्यारी हैं,
बस वही है, थोड़ा मेंटेनेंस में थोड़ा सा कहीं कहीं। अच्छा ये बताओ, जब क्या नाम है आपका प्लान बनना था 10 साल पहले गाड़ी लेने का, हाँ हाँ। तो क्या सोच समझ के शेवरले की गाड़ी उठाई थी? शेवर्ले की गाड़ी ऐसे उठाई थी कि देखा था कि सेल वेल किस चीज़ की आती है। हमारे एनटीपीसी में तो ऐसा एक सेल आ गई कि भाई हम शेवर्ले वाले लेके आ गए हमारे पास। तो हमने देखी गाड़ियाँ, हमें पसंद आई, ठीक लगी। उसके बाद ज़्यादा पता नहीं था चीज़ों के बारे में, मगर इसका एक चीज़ है, 1000 सीसी के अंदर आपको लगेगा नहीं जैसे 1000 सीसी वाली गाड़ी है। मतलब वही 1200 सीसी वाला इंजन जैसी 1200 फील सीसी आती है। वाला इंजन जैसी फील आती है। काफी अच्छा है भाई। देखो मतलब इंटीरियर छोटा सा है, मतलब बड़ा क्यूट सा है, और अच्छे से मतलब मैनेज किया हुआ है। ऐसा नहीं कि इधर उधर चीजें दे रखी हैं। अपना एसी वेंट्स भी सही जगह पे है। और अपनी वैगनार में है ना, जैसे यहाँ मतलब बिल्कुल यहाँ दे रखा है स्टीयरिंग के पास, यहाँ से यहाँ हवा आती है, बिल्कुल हाथ पे लगती है वो। तो ये चीज़ इसमें ठीक है, इसको अच्छे से। कर सकते हो आराम से, इधर से घुमा लो जिधर। कंट्रोल्स तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो हर चीज़ के। और ये देखो, बस मेरे को यही चीज़ इसकी और लगी कि ये ना यहाँ, यही चीज और लगी क्योंकि ये और गाड़ियों में जैसे बीट हो गई, इन सब में ये जो स्पीडोमीटर इसका दिया हुआ है, ये ओडोमीटर इसका इधर इधर दे रखा है बिल्कुल बीच में। हाँ, तो क्योंकि कंफर्टेबल यही रहता है। बंदा अगर इधर देखेगा तो उसका ध्यान सामने से भी भटक सकता है, जो भी है। तो अभी जैसे कितनी चल चुकी है, एक बार दिखा सकते हो अभी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़्यादा चली हुई नहीं गाड़ी, क्योंकि ये खाली प्लांट जाती है, प्लांट से आती है। 4 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर पर डे का रनिंग है बस इसका। अच्छा अच्छा। ये देखिए आप। तो ये करीब करीब 42,000 किलोमीटर पर चली है। तो 42,000 में तो कुछ इसका इंजन में बिगड़ेगा भी नहीं, तो आपको भी पार्ट्स की जरूरत तो है भी नहीं। कोई दिक्कत ही नहीं आई अभी तक तो मतलब 10 साल में आपको कोई दिक्कत आई, मतलब 50,000 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। आनी भी नहीं चाहिए। और प्लस इसके जितने भी टायर हैं सारे के सारे एकदम न्यू डलवाए हुए हैं सारे हमारे। आपने टायर वायर चेंज कराए हैं, ब्रेक शू वगैरह आप क्या नाम है हो सकता है, इसके अलावा तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती इस गाड़ी में। गाड़ी बहुत प्यारी है, इसे निकालने का तो मूड है ही नहीं बिल्कुल, मगर फिर भी प्यार बहुत है इस गाड़ी से। बहुत सुंदर लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी चीज में बढ़िया से कंफर्टेबल बैठे हैं आराम तो से। अभी जैसे बहुत ही मतलब हाई फीचर वाली गाड़ियां आ रही हैं, तो मतलब मन नहीं करता कि हाँ, यार उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एज अ पर्पज समझ लो कि अगर छोटा आदमी है, ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा वो चीजें नहीं है, तो सेकंड हैंड अगर लेना चाहे बंदा तो आराम से इसे ले सकता है। और क्योंकि आज के टाइम में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इतना कुछ आ गया है गाड़ियों में, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं लैग तो करती है शेवरले। ये है। और ऊपर से कंपनी इसे छोड़ के जा चुकी है, तो ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत पड़ गई है। वरना कंपनी इसकी जब तक थी तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था सब सिस्टम। मगर इसका थर्ड पार्टी जो भी है इसके, जैसे इसके वो हो गए मिरर हो गए, ये सब अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, चीज़ें सारी मिल जाती हैं इसकी। तो इसकी जो सर्विस है एक्सपेंसिव लगती है या फिर ऐसे ही है? सर्विस तो थोड़ी एक्सपेंसिव है, मगर सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप अगर खुद ही कर लो तो ज़्यादा ही बढ़िया। मतलब किसी वेंडर को ढूंढ लो जो कर सकता है सर्विस, और इंजन ऑयल चेंज करा लो, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और अपना सस्पेंशन जो है इसको अलाइन करवा लो। बस इतना ही होता है सर्विसिंग में, वही करा लो, सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, जैसे भाई जैसे आप ये बता रहे हो जीजा जी कि ये जो गाड़ी है बहुत अच्छे तरीके से मतलब इसका परफॉर्म करती है, तो मेरे को एक चीज ये बताओ सबसे मेन, माइलेज कितना दे देती है ये? माइलेज की नाम पे तो ये थोड़ा सा रो देती है। तो माइलेज में इसका अभी के अकॉर्डिंग बताऊं मैं तो 12 किलोमीटर का, 12 के आसपास का माइलेज। 12 के माइलेज भाई देंगे? इतनी छोटी गाड़ी में 12 के माइलेज है यार। अपनी वैगनार दे देती है 18-19 का माइलेज पेट्रोल में। सीएनजी फिटेड कराओगे तो फिर उसके बाद माइलेज इसका अच्छा खासा निकलेगा। वो भी मतलब आप बाहर से लगवाओगे तो क्या गारंटी है कि मतलब सीएनजी, मतलब आफ्टर मार्केट सीएनजी ना इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाती, हो भी जाती है ना, हो जाती है शुरुआत में अच्छी चलती है, 2-4 महीने बाद फिर उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, फिर वो सेटिंग वगैरह कराओ, वो सारी चीजें। कंपनी फिटेड ज्यादा बेटर रहती है वैसे। हाँ, कंपनी फिटेड तो उसकी तो बात ही अलग होती है, वैसा तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो मतलब ये 42,000 के हिसाब से तो आपने इसमें लाखों रुपए का तो पेट्रोल फूक दिया है। हाँ, लाखों का पेट्रोल अब कंपनी दे रही है पेट्रोल, तो हम पेट्रोल डलवाते हैं और बस चला के ले जाते हैं। बस ज्यादा दूर की रनिंग नहीं है, आराम से प्लांट तक जाते हैं, प्लांट से आते हैं। वो तो एनटीपीसी दे रही है, वरना बहुत भारी पड़ता। वरना तो वही रो देते हैं हम। वो बात है बस अगर सीएनजी लग जाए तो उसके बाद इंसान को बेनिफिट बहुत हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। जी, और जाना भी चाहिए यार सीएनजी, या तो सीएनजी पे जाओ। अगर आप ईवी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ईवी अभी ना इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, अगर उधर नहीं जा सकते ना, तो यार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो सीएनजी की तरफ जाएं। थोड़ा पॉल्यूशन को पे भी ध्यान दो, मजे भी हैं। 50% कर दो। अगर आप बिल्कुल 100% नहीं चला सकते तो थोड़ा पेट्रोल डीजल चलाओ और अपना सीएनजी व्हीकल भी यूज करो। बिल्कुल। बाकी भाई गाड़ी मुझे तो यार ये बहुत ज्यादा मस्त लगी देखने में, और वो चीजें अलग है भाई। आजकल बहुत बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं, बढ़िया गाड़ी काफी। लेकिन पुरानी गाड़ियों को भी यार एक अपना शौक रहता है कुछ लोगों को ना, ऐसा कि भाई रखनी है गाड़ी। अभी मैंने इनसे भी बात की ना, तो ये कह रहे हैं यार मेरे को रखनी है गाड़ी। बात ये ना, ये कॉम्पैक्ट साइज की है, इसको कहाँ ही जहाँ चाहो वहाँ पतली से पतली गली में ऐसे घुसा दो इसको। अभी जैसे फैमिली की फर्स्ट कार है आई थिंक आपकी। हाँ। तो इसीलिए मतलब वो है ना, एक फर्स्ट जो चीज ज्यादा रहती है प्यार है इससे कि लगाव रहता है। इसमें कहीं भी हमारा हल्का सा भी
कहीं पे भी टच नहीं हुई गाड़ी, तो मतलब ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। इसको बहुत प्यार से चलाई है और आराम से चलाई है गाड़ी। यही है इसके बारे में, क्योंकि रैश ड्राइविंग की आदत नहीं है, उस वजह से सारी चीज़ें, इसकी क्लच प्लेट और ब्रेक शू सब चीज़ सब सलामत है एकदम अच्छे से बरकरार। मेंटेन है यार। ये तो है यार, गवर्नमेंट जॉब वालों की जो गाड़ियाँ है ना वो बड़ी मेंटेन रहती हैं। बस यही है इसके बारे में। और बाकी तो बाकी सेल करने का कोई विचार नहीं है, सीएनजी लगवाने की सोच रहे हैं इसमें। सीएनजी लगवाने की सोच रहे हैं। सीएनजी लग के अगर अदर स्टेट में हो जाता है कुछ तो बहुत एनओसी बढ़िया है, वगैरह क्योंकि- कट जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, तब अच्छा हो बाकी जाएगा। अभी क्योंकि ये ज़्यादा चली भी नहीं है, 42,000 ही चली है सिर्फ। तो इसमें यही हो जाएगा कि फिर आगे 5 साल तक प्यार से इसे चलाओ, तो मस्त घूमने टहलने के लिए यूज़ करो। तो जीजा जी ने सोच लिया पूरी जिंदगी इसके साथ काटनी है। बस ऐसा ही, बच्चों के साथ। ऐसा तो नहीं है, बस लेंगे दूसरी कार लेंगे, मगर इसको ऐसा प्राइमरी रखेंगे जरूर, कि सेकेंडरी रख लो, ऐसा सेकेंडरी रख लो लोकल के लिए। हाँ, लोकल के लिए इसे चलाने के लिए रखो। बढ़िया गाड़ी है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी में ये है कि काटने में दिक्कत है, कहीं पीछे से दिक्कत आ रही है। इसको कहीं जाओ, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, ये चीज़ है इसके अंदर। तो यार बहुत बेहतरीन क्या नाम है गाड़ी है, मैंने भी देख ली बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी टेस्ट ड्राइव देखेंगे सर लेके, जब पहली बार मैंने देखा ना क्या नाम है गाड़ी को, यार मैं कहा, कौन सी गाड़ी है यार ये, मतलब क्योंकि Chevrolet इसका अंदर का भी आप पूरा का पूरा इसका इंटीरियर देखोगे, कहीं भी ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है इस हाँ गाड़ी को। मतलब काफी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन है। मैंने पहली बार देख के मैं कहा यार कौन सी गाड़ी है इसके पहले आप सीट कवर, सीट वगैरह देख लीजिए पीछे से कितना कैसा है। मेंटेन कर रखा है अच्छे तरीके से। और इसमें सनरूफ वनरूफ लगवाओ यार। हाँ, सनरूफ, ऐसी गाड़ी में सनरूफ एकदम ऐसी लगेगी, एकदम अजीब टाइप। मतलब ऐसा लगेगा कि सस्ती क्रेटा। हाँ चलो कोई नहीं, बाकी मैं एक बार इसको ड्राइव करके देखता हूँ, आप देखना यार कितनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। और ये मतलब चली जाती है दूसरे गियर में ही 90-100 पहुंच जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और साउंड तो खैर अच्छा है साउंड इसका। तो बिल्कुल ऐसा है कि साउंड तो मजेदार है, सुनने में बढ़िया अच्छा लगता है। चलो बस ये है कि इसका नॉइज, अगर शीशे बंद है तो इंजन नॉइज आपको पता भी नहीं चलेगा, गाड़ी चल रही है बढ़िया। एक बार आ जाता हूँ मैं उस साइड। प्योर जो है पेट्रोल पे चल रही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे हैं तो चला ही लेंगे, हम तो क्या ही चला पाएंगे। स्पेस देखो भाई, स्पेस भी इसमें अच्छा खासा है। इसमें अपना आराम से 2-3 सूटकेस और बड़े बड़े बैग आराम से आ सकते हैं। इसको हटा के पार्सल ट्रे को अच्छे तरीके से अपना सामान इसमें भर सकते हो। अगर इसमें सिलेंडर लग गया तो नहीं बचेगा भाई, इसमें कुछ भी जगह थोड़ी सी भी नहीं बचने की है। अभी तो ये जगह को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ये जो इनकी जगह ये भी गिर जाएगी। तो सीएनजी के बारे में क्या विचार है फिर? सीएनजी लगवाना चाहेंगे और लगवाएंगे भी। तो पेपरों में तो आपके नहीं चलेगी, ये तो आप भूलिए। आगे से देखो भाई इसका कितना क्यूट सा डिज़ाइन है और कितनी बढ़िया सी लगती है। हालांकि ऐसी लगती है थोड़ी पुराने ज़माने जैसी, लेकिन यार अच्छी लग रही है क्योंकि बेहतरीन कंडीशन में मेंटेन कर रखी है। तो गाड़ी देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसी पुरानी सी, लेकिन एक अंदर बैठ के ना इसमें जो फील आता है ना एकदम गजब आता है। अभी मैंने ड्राइव करके देखी, अभी आपको दिखाऊंगा। और इसका ड्राइव सिस्टम भी बहुत अच्छा ईजी है और बहुत अच्छा मज़ा आता है इसे चलाने में। और ये 1000 सीसी का इंजन है और बहुत मज़ा देता है। और ये प्योर पेट्रोल है, पेट्रोल का प्योर है ये 1000 सीसी का इंजन। और लेकिन इसमें ना बिल्कुल भी इंजन नॉइज़ में ना ऐसी महसूस नहीं होती कि इंजन नॉइज़ कर रहा है अंदर बैठ के। और मैं इसको आपको ना साइड से भी दिखाता हूँ कैसी दिखती है। ऐसा क्यूट सा इसका डिज़ाइन है, बीटल जैसा, और ये बढ़िया लगती है देखने में। छोटी सी है अपनी, ये देखो साइड से भी ऐसी लगती है, आगे पीछे से आपने देखा। भाई ड्राइव करके देखते हैं कि क्या मज़ा आता है इसको थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल, इसका मैं थोड़ा सा व्यूज़ दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आता है इसका। तो मैं इसकी सीट पे आ चुका हूँ ड्राइविंग की, और यार मज़ा आ रहा है यार इसे चलाने में। स्टीयरिंग देखो यार कितना इसका ओल्ड फीलिंग आ रही है, जैसे मैं कोई जीप वगैरह चला रहा हूँ और पता ही नहीं चल रहा यार गाड़ी स्टार्ट है। और ये देखो भाई इसका स्टीयरिंग कितना यार स्मूथ भी है और इतना आवाज़ भी एकदम बढ़िया। देखो भाई एक नंबर, देखो कितनी तेज भग जाती है। ये देखो भाई दूसरे गियर में ही, अरे मैंने अब तीसरा डाला है। तो यार भगाने के मामले में एक नंबर है और गाड़ी में कोई नॉइस भी नहीं है ज़्यादा। तो भाई एक नंबर है भाई भगाने के मामले में। गाड़ी जिस हिसाब से छोटी है ना, इसमें जो मेरे को कमी लगी ना वो बस एक यही है कि यार माइलेज जो ये बता रहे हैं इस हिसाब से तो भाई 42,000 किलोमीटर पे इन्होंने काफ़ी जो है पैसा खर्चा है। जो बात है मशक्कत की मशक्कत, मेहनत की है, पेट्रोल खर्चा है। चलाने में भाई एक नंबर गाड़ी है। 1000 सीसी के हिसाब से यार मज़ा तो आता है इसको। 1000 सीसी के हिसाब से देखिए आप अभी, आप ये स्टार्ट करें। बाकी हम आप अपनी वैगनआर के बारे में पूछेंगे आपसे, आप बताइए। वैगनआर के बारे में, वैगनआर तो भाई 1000 सीसी में टच करते ही ऐसा चल रही है गोली की तरह, पता ही नहीं चल रहा कि 1000 सीसी की है 1400 सीसी की है। ऐसा लग रहा है जैसे पोलो का इंजन वैगनआर में फिट कर दिया हो। यही है इसके बारे में। तो भाई ये देखो बड़ा मज़ा आता है तो छोटी सी गाड़ी को चलाने में, बड़ा एकदम बेहतरीन। अगर ये मेरे को दे ना, ये दे भी नहीं रहे भाई, इनके मतलब इतना प्यार है, कह रहे कुछ भी ले
ले जा, गाड़ी नहीं है। आईफोन ले जा मेरा, लेकिन गाड़ी नहीं है। तो सही है भाई, अपनी पहली चीज है तो अपना ये प्यारी सी रहता है। वैगनआर इनकी सामने खड़ी है, तो देखिए ये अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है बहुत बेहतरीन कंडीशन में। गाड़ी मैंने चला के देखी, बहुत मजा आ गया। और जिसके पास भी भाई स्पार्क है ना, वो मुझे लगता है प्यार ही करता होगा अपनी गाड़ी से। बिल्कुल। अल्टो जैसी गाड़ी है भाई, जैसे अल्टो को लोग प्यार करते हैं ना, तो ये उस तरीके की गाड़ी है। बहुत बढ़िया है चलने में भी, और 4 पावर विंडो है, नॉइस नहीं करती। अल्टो तो नॉइस भी करती है थोड़ी सी। तो यही था भाई आज का जो एक्सपीरियंस था इसका स्पार्क का शेवरोले का। बुरी नहीं है, जो कंपनी इंडिया को छोड़ के जा चुकी है वो ये नहीं है गाड़ियाँ बेकार हैं ये वो। तो गाड़ी बहुत अच्छी है भाई। एक इसकी क्रूज भी है, वो भी हम देखेंगे इन फ्यूचर किस तरीके की गाड़ी है। अभी जैसे हमने स्पार्क देखी है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। अभी हर चीज़ इसकी अच्छी है। अभी 42,000 किलोमीटर तक इसकी जो रनिंग है उसके हिसाब से अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जैसा कि ओनर ने बताया। और सर्विस भी अपना अच्छे खासे चल रही है, क्योंकि सर्विस सेंटर में नई नई की होती है, 10 साल पुरानी कोई नहीं लेके जाता। तो यही था भाई आज स्पार्क का जो था अपना थोड़ा एक्सपीरियंस था, हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और आगे भाई वीडियो ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो। ऐसी नई नई वीडियो हम लेकर आते रहेंगे और मज़ा आता रहेगा चैनल पे। और वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू और गुड बाय।